हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज आपका मैथ्स का टर्न है, तो निकालिए अपनी मैथ्स की बुक। ओपन पेज नंबर 113, एक्सरसाइज नंबर 8B। तो बच्चों हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अपनी बुक्स में ही करना है, वो कॉपी में नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन से आपको अपनी कॉपीज में करना है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन है, राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। बच्चों हमें ना एक प्लेस वैल्यू चार्ट दिया हुआ है बुक में, उसमें से हमको इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, आपको लिखने आते हैं। जो 10th मतलब 100 10 वंस, उसके बाद कौन सी आती है 10th, पॉइंट के बाद जो होता है उसको बोलते हैं 10th के बाद बच्चों फिर अगर एक और डिजिट हो तो उसको कहा जाता है 100th, TH लग जाता है उनके लास्ट में। तो ये 223.150 इस तरह से ये होगा सेकंड वाला क्वेश्चन। और बाकी क्वेश्चन आपको बुक्स में कॉपी में अपनी करने हैं, बुक में से देखकर। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एंड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ये सिंपल हमको दे रखा है 0.29, इसको हमको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। 0 पॉइंट से पहले वाले तो वंस और टेंस वगैरह होते हैं, तो ये वंस की प्लेस पे 0 आएगा। 10th प्लेस पे क्या है 2। अब 9 भी है, पहले तो बस 10 तक ही मैंने आपको बताया था, लेकिन अब 100th प्लेस भी होती है TH, तो ये 9 की प्लेस पर। और 1000 होती है, 100 के बाद 1000 होती है, वंस नहीं होती, ठीक है। अब ये है जैसे सेकंड क्वेश्चन 2.01, तो इसमें 2 वंस प्लेस पर है। पॉइंट के बाद वाले 10th 0 प्लेस पर होगा, 0 है 10th प्लेस पर, और 100 है 1 प्लेस पर। बाकी क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना बहुत ईजी है बच्चों। देखो ये 30 है, यानी 10th वैल्यू पर है तो 3, ये 2 वंस वैल्यू पर है, कुछ नहीं है 2 पॉइंट। अब ये 1 अपॉन, मैंने आपको बताया था 10th मतलब होता है किसी भी नंबर का 10th पार्ट, तो ये 5 का 10th पार्ट है, क्योंकि डिवाइड कर रहा है 10 इसको, तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। तो ये अगर किसी के नीचे अपॉन में 10, 100 या 1000 हो तो वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है, सिंपली आप जानेंगे। अब इसके नीचे 10 था तो ये 10th वैल्यू होगी 5, इसके नीचे 100 था ये 100th वैल्यू हो गई 2। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरह से, ये 100 है तो इसमें हम 1 लिखेंगे, फिर 10 वैल्यू है हमारी 30, फिर वंस नहीं दे रखा हमको इसमें, तो इसको हम 0 लिख देंगे वंस की जगह, 0.5/100। अब इसमें भी वंस नहीं दे रखा, सॉरी इसमें 10th नहीं दे रखा, क्योंकि पहले ये 100th वैल्यू है ना, क्योंकि 100 आ रहा है अपॉन में, 10th वैल्यू नहीं दे रखी है हमको, तो 10th वैल्यू की जगह हम 0 अज्यूम करेंगे और 5, तो 130.05 ये होगा। बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं। राइट द डेसिमल इन वर्ड एज शोन, बहुत ईजी है, ये दे रखा है हमको 0.15 सिंपली हमने लिख दिया। 3.156 3.156 सिंपली इसको वर्ड्स में लिखना था, बहुत इजीली आप कर लेंगे ये। बाकी क्वेश्चंस भी कीजिएगा। अब ये हमको लिख कर दे दिया, हमको इनको नंबरिंग लिखनी है। अब 9.07 तो 9.07 सिंपल, ऐसी क्वेश्चन से सारे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे, राइट एज फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। अब बच्चों हमको ये पॉइंट में दे रखा है, हमको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना, और वो भी लोएस्ट फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, मैंने आपको बताया था पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 आ जाती है, कितनी जितनी के ऊपर के आगे पॉइंट होता है। सपोज यहाँ पर 75 2 के आगे पॉइंट था, तो हमने पॉइंट हटाया तो नीचे 2 0 आ गए थे, मतलब 100 आ गया था। तो जब इसको हमने डिवाइड किया 5 के टेबल से किया, तो 5 1 जा 5, 2 बचा, 2 इसके आगे आया तो ये 25 से फिर 5 गया। डिवाइड करना तो आपको आता ही है, डिवाइड कीजिएगा इसको, आपका 3/4 और 71/, 2 क्वेश्चन सिंपली ऐसे होंगे। इसमें आपने पॉइंट हटाया, 2 डिजिट के आगे पॉइंट था, इसलिए इसमें भी 2 0 ही आए। जितने डिजिट के आगे पॉइंट होता है उतने ही नीचे आ जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल्स। हमें बताना है कौन सा डेसिमल बड़ा है छोटा। सिंपल है बच्चों, देखो अब आप देखो, पहले तो 7 है दोनों में, तो हम क्या करेंगे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखेंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ 3 है और पॉइंट के बाद यहाँ 5 है, तो बताओ कौन सा बड़ा हुआ, क्योंकि इसके आगे 3 है तो सिंपली ये बड़ा होगा। ऐसे सारे क्वेश्चन हैं। मान लो दोनों, कभी कभी तो हमें स्टार्टिंग में पता चलता है, और मान लो कभी कभी हमारी ये पॉइंट के बाद वाली फर्स्ट वैल्यू भी सेम होगी, तो हम पॉइंट के बाद वाली सेकेंड वैल्यू से पता लगा लेंगे, सिंपल। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बहुत ईजी है बच्चों। इसमें आपको ये दे रखा है 1 पॉइंट, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं। इसमें देखिए सबसे बड़ा है ये 11, क्योंकि 11 पॉइंट पहले आ रहा है। ये उससे छोटा है क्योंकि इसमें 0.1 था, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, पॉइंट के आगे 0 ही है।
अब ये देखिए बच्चों, आप सिंपली इनको लगा सकते हैं। इसमें बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 है, वो आपको खुद करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि इस एक्सरसाइज का छोटा सा वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 10 इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। ओके, बहुत इजी है, वो आपको करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी थी। जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए कॉपी में कीजिएगा, जो खुद करने के लिए कहे हैं वो भी कीजिएगा। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है आप। और ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।